सोनिया फाइल्स नॉमिनेशन एज कांग्रेस आरएस कैंडिडेट फ्रॉम राजस्थान। क्या अर्थ हुआ? सोनिया फाइल्स, सोनिया दर्ज करती हैं। देखिए, फाइल का अर्थ होता है दर्ज करना, और यह है फाइल्स। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है वो ये होता है कि पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। तो सोनिया चूंकि एक वचन करता है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। तो सोनिया फाइल्स, सोनिया दर्ज करती हैं। नॉमिनेशन, नामांकन, एज के रूप में, कांग्रेस आरएस कैंडिडेट, आरएस का अर्थ होता है राज्यसभा, कैंडिडेट सदस्य, फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से। क्या टोटल का अर्थ हुआ कि कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य के रूप में सोनिया राजस्थान से अपना नामांकन कराती हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये एक फोटो यहाँ दी गई है और नीचे लिखा है सोनिया गांधी फाइल्ड हर नॉमिनेशन। सोनिया गांधी ने अपना नामांकन कराया फॉर आरएस इलेक्शन, राज्यसभा चुनाव के लिए, इन जयपुर, जयपुर में। और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। अभी ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज था, लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि सोनिया गांधी सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो अब आइए मेन न्यूज पे। द कांग्रेस ऑन वेंसडे नॉमिनेटेड इट्स फॉर्मर पार्टी चीफ सोनिया गांधी। कांग्रेस ने वेंसडे को नॉमिनेट किया इट्स फॉर्मर पार्टी चीफ। फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, पार्टी चीफ पार्टी की मुखिया, पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी को। तो कांग्रेस ने बुधवार को पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का नामांकन कराया एंड सीनियर लीडर और वरिष्ठ नेतागण, जिनका नाम है अजय माकन एंड अभिषेक सिंह भी, इनका नामांकन कराया फॉर द राज्यसभा इलेक्शन, राज्यसभा चुनाव के लिए, टू बी हेल्ड, जो होने हैं ऑन February 27, 27 फरवरी को। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि कांग्रेस ने पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन और अभिषेक सिंह भी का राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कराया, जो कि 27 फरवरी को होने हैं। गांधी हु वॉज एकम्पनीड, एकम्पनी का मतलब होता है साथ में होना, संगति में होना। तो गांधी के साथ में थे हरसन, उनके पुत्र राहुल गांधी, एंड डॉटर, और उनकी पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा। एज वेल एज का मतलब होता है और उनके साथ में कौन थे? फॉर्मर राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फाइल्ड हर नॉमिनेशन पेपर्स, तो इन सब ने जो है इनके नॉमिनेशन पेपर फाइल कराए इन जयपुर, जयपुर के अंदर। ठीक है, तो जब सोनिया गांधी ने अपने नॉमिनेशन पेपर जयपुर में फाइल कराए, दर्ज कराए, तो ये सब लोग जो है इनके साथ में थे। द 77-year-old फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट, 77 साल की जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष, ऊपर आया था चीफ अध्यक्ष के लिए, तो दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पे, प्रेसिडेंट अध्यक्ष, चीफ का मतलब मुखिया यानी कि अध्यक्ष। तो 77 साल की जो कांग्रेस की ये पूर्व अध्यक्ष हैं, इट मीन्स कि सोनिया गांधी की जो एज है वो 77 साल हो गई है। इज सेट टू एंटर द अपर हाउस, अपर हाउस का जो अर्थ होता है वो होता है उच्च सदन। ठीक है, तो उच्च सदन में प्रवेश करने के लिए उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम राजस्थान, पहली बार राजस्थान से उन्होंने ये नॉमिनेशन कराया है।
यानी कि राज्यसभा सीट प्राप्त करने के लिए, अपर हाउस में जाने के लिए 77 साल की कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने पहली बार राजस्थान से अपना नॉमिनेशन कराया है। गांधी विल फिल, गांधी फिल का मतलब देखिए अभी आ रहा था फाइल, फाइल का मतलब नामांकन कराना, फिल का मतलब होता है भरना, पूरा करना, तो गांधी पूरा करेंगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज है क्योंकि सब्जेक्ट गांधी हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। और विल के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, यानी कि सब्जेक्ट विल या शैल फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाता है। तो गांधी विल फाइल, गांधी दर्ज कराएंगी, वो दर्ज नहीं कराएंगी, गांधी पूरा करेंगी या भरेंगी द सीट, उस सीट को, दैट विल फॉल वैकेंट। फॉल वैकेंट का मतलब होता है खाली हो जाना, वैकेंट का मतलब खाली और फॉल वैकेंट खाली हो जाना, जो खाली हो जाएगी इन अप्रैल, अप्रैल के महीने में, आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कंप्लीट्स पूरा कर लेंगे हिज राज्यसभा टेन्योर, अपना राज्यसभा का कार्यकाल, टेन्योर का मतलब कार्यकाल, ठीक है। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अप्रैल में अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, तो उससे जो सीट खाली हो जाएगी तो उसी को सोनिया गांधी ने भरने के उद्देश्य से ही अपना नामांकन कराया है। पार्टी ट्रेजरर, ट्रेजरर का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। माकन हैज़ बीन फाइल्ड फ्रॉम कर्नाटका, तो पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं माकन, उन्होंने अपना नामांकन कर्नाटका से कराया है। एंड अभिषेक सिंघवी, और अभिषेक सिंघवी ने फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, इन्होंने हिमाचल प्रदेश से अपना नामांकन कराया है। द पार्टी हैज़ इट्स गवर्नमेंट, पार्टी की अपनी सरकार है, इन बोथ स्टेट, दोनों ही राज्यों में, स्टेट का मतलब राज्य, बोथ का मतलब दोनों। माकन हैड अनसक्सेसफुली कंटेस्टेड, माकन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज है, माकन सब्जेक्ट हो गया और हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, ठीक है, और अनसक्सेसफुली यहाँ पे एडवर्ब हो गया। तो माकन हैड अनसक्सेसफुली कंटेस्टेड, माकन ने असफल रूप से चुनाव लड़ा था, कंटेस्ट का मतलब होता है चुनाव लड़ना, और सक्सेस का मतलब होता है सफलता, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, और अनसक्सेस असफलता, और अनसक्सेसफुली मतलब असफलतापूर्वक। तो अजय माकन ने असफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था, अर्थात जीत नहीं पाए थे। क्या द राज्यसभा इलेक्शन, राज्यसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था अनसक्सेसफुली फ्रॉम हरियाणा लास्ट ईयर, पिछले साल हरियाणा से। सेंस क्लियर हो गया ना कि इन्होंने हरियाणा से पिछले साल चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव कैसा था, अनसक्सेसफुल, अर्थात उसमें सफलता इनको नहीं मिली थी। द कांग्रेस ऑल्सो नॉमिनेटेड, कांग्रेस ने नॉमिनेट किया फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, फॉर्मर का अर्थ पूर्व और यूनियन का मतलब होता है संघीय या केंद्रीय, मिनिस्टर रेणुका चौधरी, तो रेणुका चौधरी का भी उन्होंने कांग्रेस ने नामांकन कराया एज ए राज्यसभा कैंडिडेट, एक राज्यसभा सदस्य के रूप में, फ्रॉम तेलंगाना, तेलंगाना से, ठीक है भाई। लोकसभा सदस्य होते हैं, राज्यसभा सदस्य होते हैं, तो ये राज्यसभा सदस्य जिसको अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन, उसकी बात हो रही है। और अगर आपको पता हो तो लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो ये ऐसी कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो कांग्रेस की जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रही रेणुका चौधरी, उनका भी राज्यसभा कैंडिडेट के रूप में तेलंगाना से नामांकन कराया गया। अलोंग विद लोकल, अलोंग विद का मतलब होता है साथ, लोकल का मतलब स्थानीय, लोकल लीडर एम अनिल कुमार यादव फ्रॉम द साउदर्न स्टेट, और अनिल कुमार यादव का जो है साउदर्न, दक्षिणी राज्य से
नामांकन कराया गया। वेयर द पार्टी केम इनटू पावर इन दिसंबर, जहाँ पे पार्टी दिसंबर में पावर में आई, सत्ता में आई। ठीक है, इसको जो है आप पार भी पढ़ सकते हो, इसका प्रोनाउंसिएशन पावर तो होता ही है, लेकिन इसको पार भी पढ़ सकते हो। और ये बात हमें जो है जब हम MBA कर रहे थे तो वहाँ पे एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास लेने के लिए आते थे पूर्व कमिश्नर, तो उन्होंने बताई थी। सिंघवी वुड फाइल हिज नॉमिनेशन, सिंघवी फाइल करेंगे हिज नॉमिनेशन, अपना नामांकन, फॉर द लोन राज्यसभा सीट। लोन का मतलब होता है इकलौती, अकेली राज्यसभा सीट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश ऑन थर्सडे, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो इकलौती राज्यसभा सीट है वहाँ से जो है थर्सडे को नामांकन करेंगे सिंघवी, फ्रॉम हिमाचल प्रदेश ऑन थर्सडे, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू सेड। और ये बात जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। सीनियर पार्टी लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, पार्टी के नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा वॉज सीकिंग, सीक का मतलब होता है खोजना, चाहना, तलाश करना, है नहीं, और ये सब करके, तो वो सीक करेंगे या मांगना भी होता है इसका मतलब। ये राज्यसभा बर्थ, वो राज्यसभा सीट चाहते हैं फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, नहीं क्या मतलब हो रहा है इसका, सीनियर पार्टी लीडर, पार्टी के वरिष्ठ नेता एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा वॉज सीकिंग आ गया, मतलब वो भी चाह रहे थे राज्यसभा बर्थ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ये भी जो है हिमाचल प्रदेश से ही राज्यसभा सीट चाहते थे, विच इज़ हिज होम स्टेट, जो कि उनका होम स्टेट भी है। होम स्टेट का मतलब गृह राज्य मतलब ये भी इसी राज्य के रहने वाले हैं, अर्थात हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले हैं आनंद शर्मा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये भी यहाँ से राज्यसभा सीट चाहते थे, लेकिन वो इनको ना मिलके वो माकन को वहाँ से नामांकन कराया जाएगा। विच इज़ हिज होम स्टेट हो गया। द सीट विल फॉल वैकेंट, और ये सीट खाली हो जाएगी एज, चूँकि बीजेपी चीफ, जो बीजेपी के चीफ हैं, यानी कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, JP नड्डाज टेन्योर विल एंड, JP नड्डा का जो टेन्योर है, टेन्योर का मतलब क्या होता है, कार्यकाल, तो बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा का जो कार्यकाल है विल एंड, वो समाप्त हो जाएगा इन अप्रैल दिस ईयर, इस साल अप्रैल में। ठीक है, तो इस साल अप्रैल में JP नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उससे सीट खाली हो जाएगी। ठीक है, नड्डा हैज़ बीन रीनोमिनेटेड, नड्डा का पुनः नामांकन कराया गया है बाय द पार्टी के द्वारा, फ्रॉम गुजरात से, दिस टाइम इस बार, और इस बार जो है JP नड्डा का पार्टी ने गुजरात से नामांकन कराया है। द बाईएनियल, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बाईएनियल होता है, द बाईएनियल इलेक्शंस, और इसका हिंदी अर्थ होता है द्विवर्षीय। ये जो द्विवर्षीय चुनाव हैं, टू फिल, ये भरेंगे या पूरा करेंगे 56 सीट, 56 सीट को, इन द राज्यसभा के अंदर, विल बी हेल्ड ऑन February 27, जो कि 27 फरवरी को होना है, अर्थात राज्यसभा चुनाव जो 27 फरवरी को होना है, उसके माध्यम से 56 सीट जो है वो भरी जाएंगी। द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन इज़ February 15, और नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है, जो कि बीत चुकी है। लेकिन हमें उस बात से ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करना नहीं है। तो अगर ये डेट बीत भी गई है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश सीखने का उद्देश्य था, बाकी जानकारी लेने का उद्देश्य था, वो कंप्लीट हुआ है। तो थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।